हनुमान चालीसा अवधि में लिखी गई एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु श्री राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों और कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। यह अत्यंत लघु रचना है जिसमें पवन पुत्र श्री हनुमान जी की सुंदर स्तुति की गई है। इसमें बजरंगबली जी की भावपूर्ण वंदना तो है ही, प्रभु श्री राम का व्यक्तित्व भी सरल शब्दों में उकेरा गया है। हनुमान जी के गुण, उनकी ताकत, साहस, बुद्धि, ब्रह्मचर्य और भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और कई नाम जिनसे उन्हें जाना जाता है हनुमान चालीसा में विस्तृत हैं। आज के वीडियो में जानेंगे हनुमान चालीसा से संबंधित 10 मजेदार तथ्य। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। फैक्ट 1। किंवदंती है कि एक बार अकबर ने गोस्वामी जी को अपनी सभा में बुलाया और उनसे कहा कि मुझे भगवान श्री राम से मिलवाओ। जब तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान श्री राम केवल अपने भक्तों को ही दर्शन देते हैं, ये सुनते ही अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को कारागार में बंद करवा दिया। कारावास में गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी। जैसे ही हनुमान चालीसा लिखने का कार्य पूर्ण हुआ, वैसे ही पूरी फतेहपुर सीकरी में बंदरों ने घेर कर उस पर धावा बोल दिया। अकबर की सेना भी बंदरों का आतंक रोकने में असफल रही। तब अकबर ने किसी मंत्री का परामर्श मानकर तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त करा दिया। जैसे ही तुलसीदास जी को कारागार से मुक्त किया गया, उसी समय बंदर सारा क्षेत्र छोड़कर चले गए। इस अद्भुत घटना के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा दूर दूर तक फैल गई और वे एक महान संत और कवि के रूप में जाने जाने लगे। फैक्ट 2। हनुमान चालीसा का सबसे दिलचस्प और वैज्ञानिक तथ्य यह है कि इसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की सटीक दूरी बताई गई है। तुलसीदास जी ने 15वीं शताब्दी में अवधी भाषा में हनुमान चालीसा लिखी थी। इसमें की गई सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना 17वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों की तुलना में कहीं अधिक सटीक रूप से की गई है। फैक्ट 3। हनुमान चालीसा का पहला दोहा श्री शब्द से शुरू होता है, जो सीता को संदर्भित करता है, जिन्हें हनुमान का गुरु माना जाता है। पहली 10 चौपाइयों में हनुमान जी के शुभ रूप, ज्ञान, गुणों, शक्तियों, वीरता का वर्णन किया गया है। 11 से 20 चौपाई में राम की सेवा में हनुमान के कृत्यों का वर्णन है। 11वीं से 15वीं चौपाई में लक्ष्मण जी को वापस होश में लाने में हनुमान जी की भूमिका का वर्णन है। 21वीं चौपाई से तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा की आवश्यकता का वर्णन किया है। अंत में तुलसीदास जी हनुमान जी की जय जयकार करते हैं और उनसे अपने हृदय और वैष्णवों के हृदय में निवास करने का अनुरोध करते हैं। और अंतिम दोहे में फिर से हनुमान जी से राम, लक्ष्मण और सीता जी के साथ हृदय में निवास करने का अनुरोध करते हैं। फैक्ट 4। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है, क्योंकि स्तुति में परिचय के 2 दोहों को छोड़कर और अंत के एक दोहे को छोड़कर 40 छंद हैं। हनुमान चालीसा भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्तों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना है, जिसमें 40 पंक्तियां होती हैं। इसीलिए इस प्रार्थना को हनुमान चालीसा कहा जाता है। फैक्ट 5। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें ऋषि वाल्मीकि का ही अवतार कहा जाता है, जिन्होंने मूल रामायण लिखी थी। इसलिए यदि हिंदू धर्म के जन्म और पूर्व जन्म के सिद्धांत पर विश्वास किया जाए तो हनुमान चालीसा और रामायण वस्तुतः एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। फैक्ट 6। कहा जाता है कि पहली बार तुलसीदास जी ने इसका वाचन किया तो हनुमान जी ने खुद इसे सुना। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार तुलसीदास जी राम भक्तों को राम कथा और भजन सुना रहे थे। काफी समय होने के बाद सभी लोग वहां से चले गए, परंतु एक बूढ़ा व्यक्ति दूर बैठा उस भजन को सुन रहा था। वे कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान हनुमान थे। वे कुष्ठ रोग से पीड़ित एक व्यक्ति के रूप में भगवान के भजन में भाग ले रहे थे और तुलसीदास के अनुरोध पर वे अपने वास्तविक रूप में आए। काशी में जिस स्थान पर तुलसीदास जी की हनुमान जी से मुलाकात हुई थी, उस स्थान पर संकट मोचन मंदिर बना हुआ है। फैक्ट 7। हनुमान चालीसा को दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तिका माना जाता है। इसमें हनुमान के गुणों एवं कर्मों का अवधि में बखान है। अंग्रेजी के अलावा भारत की सभी भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। ये गीता प्रेस द्वारा सबसे ज्यादा छापी जाने वाली पुस्तिका है। फैक्ट 8। हनुमान चालीसा की शुरुआत श्री गुरु शब्द से होती है, जिसमें श्री का अर्थ माता सीता से है। हनुमान जी माता सीता को अपना गुरु मानते थे, इसीलिए शुरुआत में श्री शब्द जोड़ा गया है। एक बार माता सीता ने भक्त हनुमान की श्री राम के प्रति सच्ची निष्ठा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा के लिए अमर होने का वरदान दिया था। साथ ही माता सीता ने हनुमान को यह कर्तव्य भी सौंपा था कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और भगवान विष्णु के अन्य अवतारों के सहायक होंगे। उन्हें यह भी आशीर्वाद दिया था कि जब तक पृथ्वी पर श्री राम का नाम रहेगा, तब तक भक्त हनुमान भी यहाँ विराजमान होंगे। फैक्ट 9। हनुमान चालीसा सुंदरकांड का सार है। ऐसी भी मान्यता है कि सभी ग्रह हनुमान जी की पूंछ के नियंत्रण में हैं। जो कोई भी हनुमान जी की पूजा करता है, उसे धैर्य और शक्ति प्रदान की जाती है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का स्वामी माना जाता है। मंगल को भगवान की सेना का सेनापति माना जाता है। मानव शरीर में बहने वाला रक्त मंगल का ही प्रतीक है। फैक्ट 10। हनुमान चालीसा का जाप करने से शनीश्वर की साढ़े साती के प्रभाव दूर हो जाते हैं। एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने रावण के दरबार में प्रवेश किया तो शनीश्वर रावण की पादुका के अधीन थे। जब हनुमान जी ने रावण को बताया कि वे राम के दूत हैं, तो उन्हें बैठने की जगह नहीं दी गई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण से भी बड़ा सिंहासन बना लिया। क्रोध में रावण हनुमान जी से बात करने के लिए अपने सिंहासन से उठा। तभी शनीश्वर रावण की पादुका के नीचे से भाग निकले। शनीश्वर ने हनुमान के भक्तों या सुंदरकांड का जाप करने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करने की कसम खाई। इसलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करने से
साढ़े साथी का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा बताइए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमारा उत्साह बना रहता है और आप भी हमारे नए वीडियो जल्द से जल्द देख पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।